नमस्कार, मैं गगनप्रीत कौर वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य गगन में। आज की वीडियो के अंदर अपने रीड के पिछले सालों में आए हुए प्रश्न पत्रों को देखेंगे, जिसके अंदर हिंदी भाषा के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि देखा गया है कि नए जो अभी पेपर हो रहे हैं उसके अंदर पिछले सालों के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो पेपर में जाने से पहले हमें इन प्रश्नों को ज़रूर देख लेना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। हो सकता है इनमें से ही अपने पास 4, 5, 6 प्रश्न आ जाएं, तो अपना नुकसान क्यों हो। तो और अच्छे से अपनी तैयारी को भी आप जान सकते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर प्रश्न बोलूँगी और सीधा उनका उत्तर बोल दूँगी और टिक भी कर दूँगी। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। इससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है जो प्रश्न रिपीट होने हो वो अंत में हो, तो मुझे तो ऐसा पता नहीं है कि वो प्रश्न कौन से हो सकते हैं, पर हाँ रिपीट ज़रूर हो रहे हैं प्रश्न, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? तो मिश्र। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है पैंतरेबाज। जमात में करामात का अर्थ है साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, नहीं एकता में शक्ति है, सॉरी एकता में शक्ति है। ऑप्शन डी। भाषा में बिंब के प्रकार हैं, तो भाषा में बिंब के प्रकार हैं 2। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है, ऑप्शन सी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, उक्त सभी। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है, उक्त सभी प्रकार से। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं, तो होते हैं 2। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? छठी कक्षा से। ये जो और टिक लगे हुए हैं या कुछ है वो आप मत देखिएगा, जिन पे मैं टिक कर रही हूँ वही सही है, ठीक है। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ब्राइन की। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? तो कौन कर सकता है? टेप रिकॉर्डर। लिंग्वा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? लिंग्वा फोन है श्रव्य। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वैध परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंक योजना बनाने का उद्देश्य है, इसका उत्तर है उक्त सभी। सीसी प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को दिया जाता है? 91 to 100, 91 से 100। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? तो उसका उत्तर है ए, वर्ष 2010-11। अब ये गद्यांश वाले हैं, इस गद्यांश को पढ़ के उत्तर देने हैं, ये आपके पेपर में अब भी आएगा। गांधी जी इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? तो किसमें है? ऑप्शन बी, इससे इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराने। इनमें प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? धैर्य। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? सामाजिक। बाकी सब में संधि हो रही है। अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? अस्वाभाविक में उपसर्ग और प्रत्यय हैं। इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है? अहिंसा की भावना। फिर से ये गद्यांश दिया हुआ है इस पेपर के अंदर, तो इसका उत्तर है स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? संघर्ष। बाकी सभी स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन रूप में बदलता है? तो कौन सा है? बालक। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। हेतु हेतु मत भूत। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, वो है पानी, बी ऑप्शन। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बचपन। आपका जीवन मंगलमय हो, तो इसमें उत्तर होगा इच्छावाचक। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। उद्देश्य का विस्तार पूछा है, तो उद्देश्य है इसके अंदर निशांत और उसका मेरा बड़ा भाई उद्देश्य का विस्तार। आगे देखिए, मैं ये अगला पेपर है, अपने लैंग्वेज 1 ही कर रहे हैं
क्योंकि देखा गया है लैंग्वेज 1 के अंदर ही हिंदी ज़्यादा है बच्चों के पास, तो इसलिए लैंग्वेज 1 को ही उठा लिया मैंने। मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था। वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अव्यय संबंधी। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, घोर नहीं होता। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। इसका उत्तर क्या होगा इस लोकोक्ति का? एक अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। देखिए ये जो प्रश्न है ये प्रश्न ही अपने सही रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था और ना ही इसमें ऑप्शंस का पता चल रहा था, तो इस प्रश्न को डिलीट किया गया था और इसमें बोनस अंक मिले थे, तो इस प्रश्न को अपने छोड़ेंगे। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, तो वो है अनुवाद। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक तो नहीं की पूछ रहा है और वो पूछ रहा है स्वतंत्र रूप से, मतलब अलग से भाषा व्याकरण शिक्षा नहीं दी जाती, तो वो उत्तर है भाषा संसर्ग विधि। इसके अंदर जैसे पाठ चल रहा होता है उसके साथ साथ ही हमें व्याकरण की शिक्षा भी बालक को देनी होती है। B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? तो कौन सा दिया? मूल्यांकन उपागम। ब्लूम का जो नाम जुड़ता है, उन्होंने जिसके बारे में बात की है वो है मूल्यांकन। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? शब्द से वर्ण। उत्तर है ए। 31 का मानक रूप है। देखिए 31 का अपने 31 बोलते हैं, तो देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है जो सही हो, क्योंकि इसका उत्तर है 31। ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है 31, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें भी हमें क्या मिला था? बोनस मिला था। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर। बहुत जनों का ये प्रश्न गलत हुआ था। भाषिक सामग्री है शब्दावली, बुलेटिन बोर्ड है दृश्य सामग्री, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। हाँ जी, अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? प्रमापीकृत परीक्षण। CCA में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है, तो क्या इसका उत्तर क्या है? CCA में व्यापकता का आशय नहीं है, प्रश्नों की व्यापकता। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे कैसे? सहानुभूति पूर्ण। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है मिलान प्रश्न। इन ऑप्शंस में से अपने देखें तो मौन पठन का लाभ है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, अच्छा मूल्यांकन आत्मनिष्ठ नहीं होता, कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ। वैध, व्यापक, ये सारे इसके गुण हैं मगर आत्मनिष्ठ नहीं है। रचना शिक्षण का उद्देश्य है, इसमें भी क्या मिला था? बोनस। ठीक है, इसके ऑप्शंस में कोई कमी थी। यह अपठित गद्यांश है, ये इसमें से पूछा गया प्रश्न। तिरस्कार, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? विसर्ग संधि। तिरह प्लस कार, विसर्ग आगे स हो जाएंगी, विसर्ग का स हो जाएगा, क्योंकि क्री धातु से बने शब्द जब आते हैं, ये मैंने करवाया हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं, संधि कंप्लीटली करवाई हुई है। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। उत्कर्ष का सही विलोम है अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। इनमें से विदेशी शब्द बताइए। दौरान। आपको एक बात मैं और बता दूं कि जो अब रीड का पेपर हो रहा है, जो आज 2 पेपर हो चुके हैं, लेवल 1 का भी हो गया है, लेवल 2 के एक शिफ्ट का पेपर हो गया है। उसके अंदर जो है आपको पेपर ले जाने के लिए अनुमति घर ले जाने के लिए नहीं है, तो आपको वीक्षक को पेपर जमा करा के फिर ही आप कक्षा, वो जो अपना परीक्षा हॉल है, परीक्षा कक्षा, वो छोड़ सकते हैं। तो आपको मैं इसलिए ये वीडियो करवा रही हूँ, इसलिए ये पेपर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को सुनने में आया है कि लास्ट ईयर के प्रश्न रिपीट हुए हैं हिंदी के अंदर, तो अपने इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे। तो इसका उत्तर है कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? विनाश, वातावरण, परिणाम, स्थिति। स्थिति असंगत है। इनमें से वह शब्द बताइए। असंगत का मतलब पुल्लिंग नहीं है,
इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। देख रहे हैं आप, ये प्रश्न ऊपर भी आया था और वहाँ पे ऑप्शन में था पानी और अब है जल। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसकी विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। तो इसके अंदर क्या है? संभाव्य भविष्यत। सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। एकाधिक स्थान जहाँ रास्ते मिलते हो। उन्होंने चौराहों के बारे में पूछा था। चारों वह स्थान जहाँ चार रास्ते मिलते हो। कई लोग ये भी करके आए थे पिछली बार जब पेपर हुआ था, मगर इसका उत्तर है एकाधिक स्थान जहाँ चार रास्ते मिलते हो, क्योंकि उसने चौराहा नहीं कहा, उसने क्या कहा है? चौराहों। ठीक है जी। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण सम्मत, इसका उत्तर है ये जो है, ये उत्तर है बिल्कुल जो ऑफिशियल की है उससे वही है ये। विविध भाषाओं का ज्ञान कराना अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। स्वगति का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा स्व स्वर वाचन का भेद नहीं है? तो इसका उत्तर है गहन वाचन, ऑप्शन डी। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी आत्मनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है मिलान प्रश्न। देखिए दोबारा फिर रिपीट हो गया है। कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? मारिया मोंटेसरी। मौन पठन का लाभ है स्वाध्याय, इसका उत्तर देख लें अच्छे से, हाँ बी है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, मौन पठन का लाभ। ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ना, कई बार ऑप्शंस में से प्रश्न उठा रहा है एग्जामिनर जो पेपर सेटर है वो। बुलेटिन बोर्ड है दृश्य सामग्री, ये प्रश्न भी ऊपर आया है, उन्होंने देखा लास्ट ईयर के। सीसी के व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है। उपकरणों की व्यापकता। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान प्राथमिक स्तर से। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, इसमें साहस शब्द है भाववाचक संज्ञा। गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो उत्तर है इसका डी। वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं? वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं? शब्द। और वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ठीक है जी। यवन सैनिक घोड़े पर बैठ कर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त पर शब्द के अर्थ का सही ऊपर किंतु पंख। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। रेखांकित विदेशी है। ग्रेनाइट संगमरमर नवाजा, ऐसा प्रश्न भी आज के पेपर में पूछा गया है। विदेशी से कोई शायद ट्रेजरी करके एक आया है कि ट्रेजरी शब्द है। मेरे कोई परिचित है, वो पेपर दे के आए हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न बताए थे, तो उसकी चर्चा भी अपने यहीं कर लेते हैं। तो ट्रेजरी शब्द के बारे में पूछा है, तो ट्रेजरी इंग्लिश का है अर्थात विदेशी है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन सी दया। अच्छा हाँ, इसके अंदर आपको बताऊं, दो उत्तर पहले जो की आई थी वो कह रही थी कि दया है, और उसके बाद जो की आई थी तो अवसर को भी जो है उन्होंने माना था। तो इसके अंदर दो उत्तर सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? फुर्तीला। मनोविकार शब्द का समास विग्रह है मन का विकार। यह पठित गद्यांश है। हमें स्वराज्य मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा पुल्लिंग है? ऑप्शन डी स्वप्न। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है रूपांतरित। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है मनोवृत्तियाँ। दूषित शब्द का अर्थ है दोषयुक्त। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? दो। हाँ, ये भी प्रश्न आया है, वाक्य के अंग पूछे हैं फिर से।
वाक्य के अंग से रिलेटेड कोई प्रश्न आज फिर से है कि वाक्य के अंग होते हैं 2 ऐसे करके, तो ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, 1 अनार 100 बीमार, ऑप्शन ए। घास काटना मुहावरे का अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, क्योंकि, तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र। शगुन मेरी सहेली अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताइए। इस वाक्य का प्रकार है विधानवाचक वाक्य है। हाँ जी, अपने लास्ट जो ईयर के जो पेपर थे वो अपनों ने देख लिए। ये प्रश्न आपके सामने है और जिनका भी कल एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उनके लिए उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आपका एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा हो। और दूसरी चीज़, एक बात याद रखिएगा कि एग्ज़ाम जो देके आए हैं बच्चे, वो यही बता रहे हैं कि बहुत आसान आ रहा है पेपर, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक एग्ज़ाम आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। तो अभी तक आपने बहुत पढ़ाई की है, कल का दिन आप बिल्कुल उसको आनंद में जिएंगे और अच्छे से करके आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।